कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, तबीयत से एक पत्थर उछाल कर तो देखो। भारत को ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल दिलाने वाले इस हॉकी प्लेयर की कहानी इतनी रोचक और प्रेरक है जो बहुतों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की राह दिखा सकती है। आज भी इन्हें क्यों सर्वश्रेष्ठ हॉकी का प्लेयर माना जाता है? आइए ढूंढते हैं इनकी योग्यता के पीछे छुपे राज को। आखिर क्यों हॉकी के जादूगर ध्यानचंद से जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने कहा, तुम जर्मनी आ जाओ, मैं तुम्हें जर्मनी की सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बना दूंगा। आखिर इनमें ऐसी क्या खूबी थी? बॉल को रेलवे ट्रैक पर रखकर मीलों उसके साथ दौड़ते थे। जब बाकी खिलाड़ी सो रहे होते थे तो ये चांद के निकलने का इंतजार करते थे, और रात में जब चांद निकल आता था तो उसकी रोशनी में ये मैदान में हॉकी प्रैक्टिस करते थे। और इनकी इसी आदत के कारण इनके कोलीग्स इन्हें ध्यानचंद कहने लगे। इनका असली नाम ध्यान सिंह है। वो गुलामी का जमाना था, सरकार से खिलाड़ियों को कोई ज्यादा मदद नहीं मिलती थी। 1924 में पहली बार नीदरलैंड में एम्स्टर्डम शहर में हो रहे ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम खेलने पहुंची, और पहली ही बार उनका मुकाबला होस्ट टीम यानी नीदरलैंड की टीम से फाइनल्स में होना था। फाइनल्स में भारत की टीम ने नीदरलैंड की टीम को 4-1 से हरा दिया। ना ही उनके पास प्रॉपर कॉस्ट्यूम थे, ना जूते थे। इस मैच में ध्यानचंद ने अपनी हॉकी स्टिक और बॉल के बीच में जो मास्टरी दिखाई, उस पर लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। लोगों ने उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर चेक किया कि कहीं उसके अंदर कोई चुंबक तो नहीं है जो स्टिक को बॉल से चिपका कर रखता है और कोई बॉल को छीन ही नहीं पाता है। इस एक गोल्ड मेडल ने ध्यानचंद के कॉन्फिडेंस को और बढ़ा दिया। वो जब भारत लौटे तो इस खेल से मिले अनुभवों को वो अपने खेल में इस्तेमाल करके और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करने लगे, अपने खेल में और ज्यादा परफेक्शन लाने की कोशिश करने लगे। अगले ओलंपिक में ध्यानचंद इंडियन टीम के साथ यूएसए के लॉस एंजलिस शहर पहुंचे, और इस ओलंपिक के फाइनल में एक बार फिर होस्ट टीम यानी यूएसए और इंडिया फाइनल्स में पहुंचे। और इस बार तो इंडिया ने यूएसए को 24-1 से हरा दिया, जिसमें ध्यानचंद ने 8 गोल किए। आज तक के हॉकी इतिहास में उस समय वो सबसे बड़ी मार्जिनल विक्ट्री थी। एक बार फिर इस टूर्नामेंट में भी ध्यानचंद हाईएस्ट गोल स्कोरर बने। अगला ओलंपिक 1936 में बर्लिन में हुआ था, और ध्यानचंद अपने अनुभवों के साथ एक बेहतर खिलाड़ी और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बन चुके थे। बर्लिन में टूर्नामेंट के पहले भारत ने जर्मनी के साथ एक प्रैक्टिस मैच खेला था। इस मैच में भारत हार गया था। इस हार के कारण भारतीय टीम का मनोबल थोड़ा सा कम हो गया था। कारण ये भी था कि मैच के कई सदस्य बीमार और इंजर्ड थे। पर अब तक ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहने लगे थे लोग। उनकी काबिलियत सिद्ध होनी थी। इस टूर्नामेंट में मैच से पहले पोस्टर्स लगाए गए जिन पर लिखा था, आइए और भारतीय हॉकी के जादूगर का कमाल देखिए। एक बार फिर ओलंपिक के फाइनल में होस्ट टीम जर्मनी का मुकाबला भारत से होना था। पूरा स्टेडियम उस जमाने में 40,000 लोगों से खचाखच भरा था, जो बेसब्री से इस जादुई खिलाड़ी के करिश्मे का इंतजार कर रहे थे। प्रैक्टिस मैच में भारत के हार जाने के कारण हिटलर को बड़ी आशा थी कि जर्मनी गोल्ड मेडल जीत जाएगा। वो खुद मैच देखने आया था। मैदान में बैठे लोगों में ज्यादातर जर्मन थे। उनका एटीट्यूड कुछ हद तक भारतीय टीम को नर्वस कर रहा था। हाफ टाइम तक दोनों टीमें एक गोल से बराबरी पर थीं। मगर इस हाफ टाइम में भारतीय खिलाड़ियों ने ये नोटिस किया कि फील्ड में कुछ जरूरत से ज्यादा पानी है, और उनके कैनवस के जूते फील्ड पर फिसल रहे थे। हाफ टाइम के बाद पूरी टीम नंगे पांव मैच खेलने आई, और जैसे भारतीय टीम ने मैदान पर कब्जा ही कर लिया, जर्मनी को 8-1 से हरा दिया। मैच के बाद हिटलर ध्यानचंद के पास आया। ध्यानचंद के पुराने घिसे हुए कैनवस के जूतों की तरफ देखते हुए हिटलर ने ध्यानचंद से पूछा, तुम क्या करते हो? ध्यानचंद ने कहा, मैं इंडियन आर्मी में हूँ। हिटलर ने पूछा, तुम्हारी रैंक क्या है? ध्यानचंद ने कहा, मैं लैंस नायक हूँ। हिटलर ने कहा, जर्मनी आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बना दूंगा। ध्यानचंद ने बड़ा करारा जवाब दिया इस नाजियों के लीडर को। ध्यानचंद ने कहा, भारत बिकाऊ नहीं है। अपने लंबे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के करियर में ध्यानचंद ने 440 के आसपास गोल्स किए। उनके जन्म दिवस यानी 29 अगस्त को हर वर्ष हम मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, और ध्यानचंद के नाम पर ही रखा गया है देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। तो क्या था ध्यानचंद के सक्सेस का राज? ना ही उनके पास कोई बहुत अच्छी कोचिंग थी, और ना ही बचपन में उन्हें ये बात पता थी कि वो हॉकी खेलना चाहते हैं।
उनका हॉकी से परिचय तो 16 वर्ष की उम्र के बाद हुआ। बस एक ही चीज, फोकस और लगातार प्रैक्टिस, सुधार करने की इच्छा। ये बातें अगर हम अपने काम में लाए तो सक्सेस निश्चित है। तो ये कहानी, ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।